Hello guys, myself सम्राट, वेलकम टू चैनल स्टडी 24/7। अभी ये वीडियो मैं आपसे लेके आया हूँ आपके लिए। जो क्वेश्चंस पूछे गए जनरल अवेयरनेस के, उस क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं इसमें। 15 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली इसमें है जो कि पूछे गए आज के शिफ्ट 1 में SSC CGL एग्जाम के। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो व्हाट इज़ जियोलाइट? जियोलाइट क्या है? सो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ जियोलाइट। ठीक है, तो जियोलाइट्स आर हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल्स मेड फ्रॉम इंटरलिंक टेट्राहाइड्रा ऑफ एल्यूमिना AiO4 एंड सिलिका SiO4। तो ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ जियोलाइट। इसका आंसर आप फिर से पढ़िएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट इज बिटवीन 2 कंट्रीज। सो विच 2 कंट्री उन्होंने पूछी है। सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट है। सो ये जनरल अवेयरनेस प्लस जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। काकोरी कॉन्स्पायरेसी टुक प्लेस इन विच ईयर। सो उसका ईयर था 1925। काकोरी कॉन्स्पायरेसी टुक प्लेस इन विच ईयर। सो वो हुई 1925 में, 1925। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये तो एज यूजुअल क्वेश्चन है, बहुत साधारण सवाल है। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड ये सवाल है। जो एसिड रेन के लिए कौन से कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। हाउ मेनी मेंबर नीड टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पोलाइटी से ये क्वेश्चन है, कितने लोगों की ज़रूरत होती है, उसे कोरम कहा जाता है हाउस की कार्यवाही शुरू करने के लिए। तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। सो जो टोटल नंबर है उससे 1/10। तो अभी 543 हमारी लोकसभा की टोटल सीट्स है, तो उसमें उसका आप 10% निकालिए, 54.3 यानी 55 मेंबर्स मिनिमम चाहिए। तो 1/10 इसको कोरम कहा जाता है। बबल्स फ्रॉम लिक्विड आर फॉर्म ड्यू टू। देखिए, बबल्स क्यों निकलते हैं लिक्विड से, ये केमिस्ट्री का सवाल है। सरफेस टेंशन के कारण। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। एयर पोल्यूशन का हाईएस्ट सोर्स क्या है? ये तो आप कॉमन नॉलेज से, कॉमन सेंस से आप इसका सवाल आंसर दे सकते हैं। कैसे कि अभी ग्रीन ये शुरू है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। सो कार्बन मोनोऑक्साइड ये एयर पोल्यूशन के लिए बहुत जिम्मेदार है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड डिपॉजिट्स फाउंड इन विच डेजर्ट। देखिए, किस डेजर्ट में गोल्ड डिपॉजिट्स ज़्यादा मिलते हैं। सो वो गोबी डेजर्ट उसका नाम है। कैग यानी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल डज नॉट ऑडिट विच ऑफ द बिलो मेंशन। यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे है। स्टेट गवर्नमेंट्स अकाउंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स अकाउंट्स, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट रन कंपनीज। सो वो लोकल बॉडीज़ का कोई अकाउंट देखते नहीं है। कैग जो होते हैं हमारे कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये लोकल बॉडीज़ की ऑडिट नहीं करते। विच स्टेट हैज़ मोर लिटरेसी। किस स्टेट में ज़्यादा लिटरेसी है? तो यहाँ पे ऑप्शन है पंजाब, मिज़ोरम, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है। हेडक्वार्टर ऑफ फीफा। देखिए, जो फीफा ऑर्गेनाइजेशन है, सो उसका हेडक्वार्टर पूछा है, वो जुरिच में है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन। देखिए, यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके। विच मोन्यूमेंट इज कॉल्ड ड्रीम ऑफ स्टोन्स। देखिए, ये हिस्ट्री से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच मोन्यूमेंट इज कॉल्ड ड्रीम ऑफ स्टोन्स। पंचमहल। पंचमहल इज कॉल्ड ड्रीम ऑफ स्टोन्स। हु इज द ऑथर ऑफ अ थिंग ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये बुक लिखी है, किन्होंने लिखी है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सो इनके राइटर है जॉन किट्स। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अभी रिसेंटली जो शिफ्ट 1 ख़त्म हुई है उसमें पूछे गए। 10 क्वेश्चन शॉर्ट हूँ मैं, लेकिन अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो हमें ऑफलाइन तो कुछ मटेरियल मिलता नहीं है। दीज आर द फीडबैक्स फ्रॉम ऑल द कलीग्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। सो अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।
सेफ 2 में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो इससे हमें आइडिया मिलता है कि एक्चुअल में क्वेश्चंस किस सेक्शन से ज़्यादा पूछ रहे हैं, किस टाइप में पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे हमें केमिस्ट्री से क्वेश्चंस मिले कि जो कैसे पूछे गए हैं, डिस्प्यूट्स पूछे गए हैं जियोग्राफी में कि ये ग्लेशियर है तो किसका डिस्प्यूट है। सो हमें कश्मीर के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ये आइडिया हमें मिलती है। सो थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए।